चैप्टर फर्स्ट ईवीएस क्लास फोर्थ चाइल्डहुड मेमोरी। चाइल्डहुड में होता है बचपन। ठीक है, बचपन की कुछ यादें। ठीक है, मेमोरीज, यादें। इन मटर्नल ग्रैंडमाज हाउस, एक बार नानी के घर में। ठीक है, सुनीता वेंट टू हर मटर्नल अंकल्स होम टू स्पेंड हर समर वेकेशन। एक बार सुनीता है जो अपने मटर्नल अंकल के घर गई है अपने गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए। मटर्नल अंकल का मतलब होता है मामा जी। ठीक है, ऐसे वर्ड है, एक दो वर्ड है जैसे मटर्नल और पटर्नल। मटर्नल मतलब मम्मी की फैमिली से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स होंगे हमारे, और पटर्नल मतलब जो पापा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मामा जी सन अंकुर मामा जी सन अंकुर सुनीता आर एजमेट। मामा जी का बेटा अंकुर और सुनीता दोनों एजमेट हैं। एजमेट मतलब बराबर की एज के, सेम एज के। सुनीता मटर्नल आंटी लिव्स इन नियर बाय विलेज। और सुनीता की जो मटर्नल आंट है, मटर्नल आंट कुछ भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, बट यहाँ पे मौसी है। ठीक है, मटर्नल आंट मतलब मौसी है जो पास के गांव में रहती है। हर एल्डर डॉटर, और उनकी बड़ी बेटी अनीता हैज़ ऑल्सो कम टू हर नानीज हाउस। और उनकी बड़ी बेटी जो अनीता है वो भी अपनी नानी के घर पे आई हुई है अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, स्पेंड हर हॉलीडे। ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, सारे बच्चे बहुत खुश थे। नानी जी लविंगली ऑफर द मैंगोज एवरी डे। और नानी जी जो है बहुत खुशी से उन बच्चों को रोजाना आम खिलाती हैं, या ऑफर करती हैं, देती हैं। ठीक है, अब मदर्स चाइल्डहुड, माँ का बचपन। ठीक है, एक बार नानी जी हैं जो कह रही है, अनीता टुडे आई विल मेक पिकल। मैं आज पिकल मतलब अचार, आज मैं तुम्हारे लिए अचार बनाऊंगी। एंड टीच यू ऑल्सो हाउ टू मेक इट, और बताऊंगी, सिखाऊंगी भी इसको कैसे बनाते हैं। आई हैव टॉट योर मदर ऑल्सो, मैंने तुम्हारी मम्मा को भी सिखाया था, तुम्हारी मम्मा को भी मैंने ही सिखाया था। अनीता यस नानी जी, यू मेक वेरी गुड पिकल। तुम बनाती हो, मेक्स ती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, हम तुम बनाती हो। ठीक है, तुम बनाती हो, बहुत अच्छा अचार बनाती हो। ठीक है, माई नेबर, मेरी नेबरहुड में जो आंटी है, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में जो आंटी है, ऑल्सो आंटी इनवाइट्स माई मदर टू मेक पिकल, मेरी मम्मी को बुलाती है अचार को बनाने के लिए। नानी जी वॉट हेल्स हैव यू टॉट माँ, तुमने मेरी माँ को और क्या सिखाया है। नानी जी बेटा वैन यू, नानी जी बता रही है वैन योर मदर वाज, और तुमने और क्या सिखाया है मेरी माँ को। नानी जी बता रही बेटा वैन योर मदर वाज चाइल्ड, जब तुम्हारी माँ बच्ची थी। ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, जब माँ तुम्हारी बच्ची थी, सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडी। तुम्हारी माँ जब बच्ची थी, चाइल्ड थी, किड थी, टॉडलर थी, तो तुम्हारी माँ को सबसे ज़्यादा खेलना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। दे डिड नॉट आस्क टू हर वर्क मच, आई डिड नॉट आस्क टू हर टू वर्क मच, मैंने कभी उससे ज़्यादा काम करने के लिए कहा ही नहीं। बट एज सी ग्रो अप, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो गई। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ी हो गई तो आई स्टार्टेड सिकिंग हेल्प फ्रॉम योर माँ, फिर उसके बाद में वो खुद ही सिकिंग हेल्प फ्रॉम योर माँ एंड मौसी एंड मामाज फॉर हाउस होल्ड वर्क, वो खुद ही अपने आप ही सीख गई और खुद ही मम्मी अपनी मम्मा, मासी, मामा सबकी हेल्प करने लग गई। बाय द हेल्पिंग मी, और जैसे जैसे उसने मेरी हेल्प करी वैसे वैसे वो सारा काम सीख गई। अनीता नानी जी मी ऑलवेज आस्क टू मी टू स्टडी, माँ ऑलवेज आस्क मी टू स्टडी, माँ हमेशा मुझसे पूछती रहती है स्टडी के लिए, मेरे से पूछती रहती है। डिड यू ऑल्सो डू इन द सेम, क्या तुमने भी ऐसा ही किया था। नानी जी यस बेटा, बट एट द टाइम वी डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सो मच, लेकिन उस समय ना मैं हमने तो बिल्कुल भी, हमें ऐसा महसूस नहीं, हमें स्टडी की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई। तो हालांकि आई यूज टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी, लेकिन मैं हमेशा कहती रहती थी अपने बच्चों से स्टडी के लिए। अनीता नानी जी अप टू विच स्टैंडर्ड हैव यू एंड मदर स्टडीड, तुमने कहाँ तक स्टडी करी है, वो पूछ रही है अनीता। नानी जी बताते हैं बेटा आई हैव स्टडीड अप टू क्लास फिफ्थ, मैंने जो पढ़ाई करी है सिर्फ क्लास फिफ्थ तक करी है। इन दोज डे वी हैड टू गो अनदर विलेज टू स्टडी फर्दर, देन देयर वाज हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन द फील्ड।
वॉज ऑल्सो टू बी डन। उस समय में हमें स्टडी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। और देयर वॉज हाउस होल्ड वर्क, और उस समय घर का काम भी था। वर्क इन द फील्ड वॉज ऑल्सो टू बी डन, और खेत में काम भी जो है उसको भी पूरा करना होता था, और खेत का काम भी करना होता था। वॉज ऑल्सो टू बी डन, उसको भी पूरा करना होता था। बट योर मदर वॉज गुड एट स्टडी, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, वो बहुत अच्छी थी स्टडी में। अलॉन्ग विद दिस, इस सब के साथ में, शी कुड मैनेज हर मार्केट वर्क ऑल्सो, और इन सब के साथ में वो ना मार्केट का काम भी करती थी। मीन वाइल, इतनी ही देर में क्या हुआ कि सुनीता ब्रॉड द फोटो एल्बम एंड एवरी वन बिगन टू वॉच द एल्बम। सुनीता जो है वो फटाफट से एक फ़ोटो एल्बम लेके आ गई, और सब के सब उस फोटो एल्बम को देखने लग गए। चिल्ड्रन वॉचिंग फोटोज एल्बम विद नानी जी एंड नाना जी। सुनीता, माई मदर इज़ वेयरिंग अ फ्रॉक विद फ्लावर प्रिंट। मेरी माँ ने एक फ़्रॉक पहन रखी है जिस पे फ्लावर है ना वो छपे हुए हैं, मतलब प्रिंट हुए हुए हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी है। यू आर ऑल्सो वेयरिंग अ साड़ी विद ग्लिटरिंग स्टार, और तुमने भी एक साड़ी पहन रखी है जो कि चमकीली साड़ी है। व्हेन डिड यू गॉट दिस फोटो क्लिक्ड, तुमने कब ये फ़ोटो क्लिक करवाई थी? टुमारो व्हेन फादर एंड मौसी जी कम हेयर ही विल शो, सॉरी, हेयर वी विल शो द एल्बम टू द देम ऑल्सो। ठीक है, अब सुनीता है वो पूछ रही है, नानी जी माँ ने ये पहन रखी है, एक साड़ी पहन रखी है जिस पे चमके हुए सितारे लग रहे हैं, कब ये तुमने फ़ोटो क्लिक करवाई थी? कल जब मौसी जी और पापा जी आएंगे ना, तो हम ये एल्बम उनको भी दिखाएंगे। नानी जी, दिस फोटो वॉज क्लिक ड्यूरिंग द मामाज मैरिज, ये मामा की शादी में क्लिक की गई थी। इन दिस वे एवरीवन वाज रिफ्रेशिंग ओल्ड मेमोरीज, इस तरीके से सभी ने पुरानी यादों को ताज़ा किया फोटो एल्बम को देख करके। थिंक एंड राइट, यहीं से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जब आप टर्न ओवर करोगे तो वहाँ पर ये भी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं अभी सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, ये भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और चैप्टर बाकी है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। इन लॉज हाउसेस ऑफ योर फादर, ठीक है, तुम्हारे पापा का लॉज हाउस मतलब कि जो रिश्ते में लगते हैं ना, जैसे नानी जी है, नाना जी, ये, ठीक है, इनके घर पे। नेक्स्ट डे सुनीता's पेरेंट visited नानीज हाउस टू टेक हर बैक। अगले दिन सुनीता के पेरेंट्स आ गए, ठीक है, सुनीता को वापस ले जाने के लिए। नानी जी एंड एवरीबडी एल्स इन द हाउस वर हैप्पी एट द विजिट ऑफ देयर डॉटर एंड सन इन लॉ। नानी जी और बहुत सारे लोग, सभी बहुत खुश थे, और सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी डॉटर और उनकी दामाद जो है, यहाँ पर डॉटर मतलब उनकी बेटी और सन इन लॉ दामाद, दे वर वेलकम्ड प्रॉपरली, उन्होंने उनका वेलकम किया। एवरी वन सेट डाउन टू ईट, सभी बैठ गए। एंड मामा जी रिक्वेस्टेड टू द सन इन लॉ टू ईट स्वीट्स एंड मेड ऑफ मैंगोज, उन्होंने कहा कि आप ये मिठाइयाँ खाओ जो बनी हुई हैं, आम से बनी हुई हैं, ऐसे कुछ है। ठीक है, देन सुनीता's फादर सैड ब्रदर इन लॉ यू विल ऑल्सो हैव टू ईट स्वीट्स फ्रॉम माई हैंड। इतने में ही ब्रदर इन लॉ मतलब साला, पापा का, सुनीता's फादर सैड, सुनीता के पापा ने कहा, ब्रदर इन लॉ, सुनीता के पिताजी ने कहा इस साले से कि तुम्हें मेरे हाथ से कुछ मिठाइयाँ खानी होंगी। नेक्स्ट डे सुनीता रिटर्न विद हर मदर एंड फादर एट योर होम टू हर ओन होम। अगले दिन सुनीता जो है उनके साथ में चली गई है। यहाँ पर ये देखो, मामा जी ऑफरिंग स्वीट टू द सन इन लॉ, मामा जी, हम्म, क्या हो रहा है यार। अगले दिन थिंक एंड शेयर, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा और चैप्टर बाकी रहेगा, ये सभी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैं सब करवाऊंगा। उसके बाद में ये आपको लास्ट में करना है, ये हमने सीखा है। ठीक है, और फिर मैं अभी क्वेश्चन आंसर दे। अब पहला क्वेश्चन है, वेयर इज योर मटेरियल ग्रैंड माज हाउस, तुम्हारी नानी का घर कहाँ है? तो भैया ये लिखना, अवर मटेरियल ग्रैंड माज हाउस इन, जहाँ पे है उसका नाम। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर मामा जी एंड योर मदर, तुम्हारी मामा जी का और तुम्हारी मदर का क्या रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन मामा जी एंड अवर मदर इज ब्रदर एंड सिस्टर।
ठीक है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। हु एल्स लिव इन योर मटेरियल ग्रैंड माज हाउस, तुम्हारी नानी के वहाँ पे कौन कौन रहता है? तो कौन कौन रहता है? मामा जी, नानी जी, मामा जी, मौसी जी, सभी रहते हैं, और मामा जी के बच्चे भी रहते हैं, ठीक है, नानी के वहाँ पर। हाउ डू यू एड्रेस, हाउ डू यू एड्रेस योर मामाज वाइफ, तुम अपनी मामा की वाइफ को कैसे बताओगे, उनका कैसे एड्रेस करोगे, मतलब मामा की वाइफ को तुम क्या कहते हो, ये भी समझो, ऐसे भी हो सकता है। वी कॉल अवर मामाज, इसमें लिखना वी कॉल अवर मामाज मटेरियल अंकल, की वाइफ को, मामा को बोलते हैं मटेरियल अंकल, और उनकी वाइफ को हम बोलते हैं मटेरियल आंट, ठीक है, मटेरियल आंट बोलते हैं। एट वॉट टाइम्स डू यू गो टू योर नानीज प्लेस, नानी के वहाँ पे आप कब जाते हो, ठीक है। वी गो आवर नानीज प्लेस ऑन समर वेकेशन एंड सम स्पेशल ओकेशन सच एज वेडिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन एक्सेट्रा। वॉट इज द रिलेशन बिटवीन योर मदर सिस्टर्स ऑफ योर फादर? दे बोथ हैव अ रिलेशन ऑफ सिस्टर इन लॉ, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर मदर सिस्टर, मम्मी की बहन, और तुम्हारे पापा का क्या होगा? तो उनके अंदर जो रिलेशन होगा वो सिस्टर इन लॉ होगा, और उनका, ठीक है, ये लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग डू यू लाइक इन योर नानीज हाउस, तुम्हें अपनी नानी के घर पे क्या पसंद है? तो नानी के घर पे हमें पसंद है नानीज लव एंड केयर, नानी का प्यार, नानी की केयर, और नानी का अफेक्शन, उनका दुलार। फाइंड आउट एंड टेल अप टू विच स्टैंडर्ड डिड योर फादर एंड मदर स्टडी, तो माई मदर स्टडी अप टू क्लास लिख देना, माई फादर स्टडी अप टू क्लास इतना और इतना, यहाँ पर क्लास लिख देना। हाउ डिड दे लाइक स्टडी, उनको स्टडी कैसे लगती थी? तो दे लव टू रीड एंड लर्न, उनको पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट, हु अमॉन्गस्ट योर मदर्स सिबलिंग स्टडी एंड द मोस्ट एंड वाई? अमॉन्ग द सिबलिंग ऑफ मदर्स, मामा जी और मौसी स्टडी द मोस्ट, इन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी थी। वेयर इज द लॉ, अब ये बोल रहे हैं वेयर आर द इन लॉस प्लेसेस ऑफ योर मदर्स एंड फादर सिचुएटेड, तुम्हारी मम्मी का ससुराल और पापा का ससुराल कहाँ है? तो माई मदर्स इन लॉ होम इज माई ग्रैंड मास ग्रैंड फादर्स होम, यहाँ पे थोड़ा एक और लिखना है, होम लिखना पड़ेगा यहाँ, ग्रैंडफादर के बाद आपको होम और लिखना है, ठीक है, होम लिख देना ग्रैंडफादर के जस्ट बाद में। फिर एंड माई फादर्स इन लॉ होम इज ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स होम, मतलब मेरी मम्मी का, माई मदर्स इन लॉ होम, जो मेरी मम्मी का ससुराल है वो मेरे दादा का घर है, और माई फादर्स इन लॉ होम, और मेरे पापा का जो ससुराल है वो मेरे नाना जी का, मटेरियल ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर है होम, वो मेरे नाना जी का घर है। हाउ डू योर मामा एंड मौसी एड्रेस योर फादर, तुम्हारे मामा और मौसी तुम्हारे पापा को क्या बुलाते हैं? दे कॉल्ड हिम जीजू, वो जीजा जी बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउ डू योर मदर एंड फादर एड्रेस दियर मदर इन लॉ, तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे पापा उनकी मदर इन लॉ जो है अपनी सास को क्या बुला, मतलब अपनी मदर इन लॉ को क्या बुलाते हैं? तो माई मदर एंड फादर कॉल दियर मदर इन लॉ, या सासू माँ बोलते हैं, ठीक है, सासू माँ बोलते हैं। हाउ अ गेस्ट वेलकम इन योर होम, तुम्हारे यहाँ पे गेस्ट का वेलकम कैसे होता है? तो वेल अ गेस्ट कम एज हर होम, हमारे घर में आता है, दे आर ग्रीटेड, पहले उनको हम ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं है खुशी से, फिर उनको स्वीट्स डिशेस ट्रीट जो भी होती है उनको सर्व किया जाता है, ये लिख देना। विद वॉट नेम्स डू यू कॉल योर फादर सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि तुम जो है विद वॉट नेम, क्या नाम से तुम बुलाते हो अपने पापा की बहन को और पापा के भाई को? तो अवर फादर एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड ताऊजी, पापा के जो बड़े भाई होते हैं उनको ताऊजी बोलते हैं, एंड यंगर ब्रदर इज कॉल्ड चाचा जी, और जो छोटा भाई होता है उसको चाचा जी बोलते हैं, ठीक है। एंड फादर सिस्टर इज कॉल्ड बुआ जी, और उनको बुआ जी बोलते हैं, ठीक है।
हाउ आर योर फादर सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ रिलेटेड टू यू। तुम्हारे फादर सिस्टर इन लॉ, तुम्हारे पापा के सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ तुम्हारे क्या लगते हैं। तो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं, मौसी और मामा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ वी कॉल अवर फादर्स ब्रदर इन लॉ एज मामा जी, मटेरनल अंकल भी बोलते हैं, एंड फादर सिस्टर इन लॉ मौसी जी, मटेरनल आंटी भी बोलते हैं। वॉट हाउस होल्ड वर्क डिड योर पेरेंट्स डू इन दियर चाइल्डहुड, कौन से घर के काम जो हैं वो तुम्हारे माता पिता ने किए हैं अपने बचपन में। इन दियर चाइल्डहुड माई पेरेंट्स यूज टू हेल्प इन हाउस कोर्स, हाउस कोर्स का मतलब होता है घर के काम, ऑफ दियर पेरेंट अपने माता पिता के घर के काम में हेल्प करते थे। वॉट आर द हाउस होल्ड एक्टिविटी विच योर फादर कैन डू, कौन सी हाउस होल्ड घर के काम जो है तुम्हारे पापा कर सकते हैं। राइट द अबाउट एनी टू एक्टिविटी के बारे में लिखना है। राइट वेदर हाउ डिड ही लर्न, और कहाँ से उन्होंने सीखा। तो माई फादर नो हाउ टू कुक, मेरे पिताजी जानते हैं कैसे कुक करना है, ऐसे लिख दो। मतलब मेरे पिताजी जानते हैं डिलीशियस खाना बनाना और बिजनेस करना। ही लर्न टू कुक फ्रॉम हिज मदर से सीखा, एंड बिजनेस फ्रॉम हिज फादर। नाउ आपके एंड हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू डू सेकंड चैप्टर ऑफ ईवीएस तो कमेंट में लिखो जिससे मैं और वीडियोस क्रिएट करूं।